Hello everyone, this is my first live market videos because today I am very happy. Both side earned handsome profit. Handsome in the sense almost after 3 months made some attractive profit. So that's why created a small video for learning purpose. So try to watch full videos carefully and try to learn something from everyday's points. तो आज मार्केट क्या होने वाला था कल हम लोग पहले से डिस्कस करके बोला था। मैं प्रॉपरली बोला था मार्केट दो तरह मूवमेंट हो सकते हैं। नंबर वन, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। नंबर टू, सपोर्ट ब्रेकडाउन। प्रॉपरली मेंशन किया था। एंड और एक पॉइंट मैं बोला था, मुझे लग रहा है ये पॉइंट कोट टू कोट आप देख सकते हैं कल का वीडियोज में क्या बोला था। प्रॉपरली बोला था मार्केट विल टेक सपोर्ट एट दिस जोन दैट इज 400 एंड यही से रिवर्सल होना ही है, होगा देन नीचे आ सकता है, इट्स नॉट एन मैटर। बट मेरा टारगेट कितना था ओवरऑल 480, 520, 560 एंड 600 प्लस मैं टारगेट रखा था। मैं 700 का भी नहीं बोला या 640 भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या था? इधर में सस्टेनेबल जोन था, जो जोन से लिटिल गया था बट वही सस्टेनेबल जोन में आकर क्लोजिंग दिया है। ओके, सो यही जोन में ऐसे ही कैंडलस्टिक्स पैटर्न फॉर्मेशन होना चाहिए था एंड हुआ भी है। बैक टू बैक 2 शूटिंग स्टार कैंडल हो गया। तो शूटिंग स्टार मतलब क्या है? प्राइस रिजेक्शन या रिवर्सल ट्रेंड हो सकता है। तो ऐसे ही हुआ, प्राइस रिजेक्शन हो गया एंड आप देखेंगे एक स्मॉल ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है एंड उसके बाद मार्केट एज यूजुअल जो होता है एक्सपायरी सेशंस में अप्स एंड डाउन्स, पहले अप देन डाउन। तो जो लिटिल बिट जिनको टेक्निकल नॉलेज आता है वो क्या किया, पहले कॉल बाय किया हमारे जैसे 40 में या 50 में, जो भी लेवल में कर लिया। देन 100 या 120 या 140 कुछ भी लेवल में प्रॉफिट बुक कर दिया। देन वो जो प्रॉफिट लिया वो प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेकर थोड़ा सा सेल किया या पुट भी बाय किया। मैं पर्सनली पुट बाय नहीं किया क्योंकि मुझे एक बार कॉल में प्रॉफिट हो गया हैंडसम प्रॉफिट, तो मैं कभी अगेन रैंडमली ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ऑप्शन को सेल करके वेट करता हूँ फॉर डीके ओनली। तो ऐसे ही मैं किया एंड सेम इधर में ऑलमोस्ट कैपिटल 3x टाइम्स हो गया एंड सेलिंग टाइम में 130 में मैं सेल करके रखा था निफ्टी को एंड ये भी अभी देखो बिलो 30 आ चुका है। सो कितना पॉइंट प्रॉफिट? 100 पॉइंट इजी प्रॉफिट हो चुका है। चलो बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ अभी का स्टेटस क्या है। 400 लेवल को आपको वॉच करना है। 400 लेवल से लास्ट टाइम लिटिल रिवर्सल हो सकता है एंड 400 को ब्रेक करेंगे तो अगेन ये जो लेवल में मेंशन किया था वही लेवल पे आकर स्टे हो सकता है मार्केट में। चलो बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी एज यूजुअल मैं जैसे डिस्कस किया था ओनली बोला था सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, नॉट लुकिंग फॉर अट्रैक्टिव लाइन स्ट्रेटेजी या उल्टा सीधा स्ट्रेटेजी। मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ। जो इधर उधर लाइन खींच के एनालिसिस करते हैं उनका एनालिसिस सही होता है, हमारा गलत हो जाएगा, ऐसे कोई बात ही नहीं है। बात यही है आपको कितना पसंद है खुद के एनालिसिस के ऊपर, आप कितना ट्रस्ट करते हैं खुद के ऊपर, ठीक है ना। जब तक आप ट्रस्ट बिल्ड आप खुद के ऊपर नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे आप। जैसे मैं बैंक निफ्टी में एक बात बोलने बोलने मतलब निफ्टी का एनालिसिस करते करते एक ट्रेड बैंक निफ्टी के लेने की कोशिश कर रहे थे। मतलब इधर में क्यों सेल किया था वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। इधर क्या हुआ था 900 के ऊपर मैं बाय बोला था, प्रॉपरली बोला था 900 के ऊपर ही मैं बाय करूंगा। आई होप आपको याद है, याद नहीं है तो कल का वीडियो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, देन आप समझ पाएंगे व्हाई आई सेइंग 900 के ऊपर बाइंग बोला था। 900 के ऊपर बाइंग बोला था एंड मेरा टारगेट कितना था 100 एंड अबव 100 में ये भी बोला था इफ इट स्टे अबव 100 इन फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल देन इट विल गिव्स अस जैकपॉट प्रॉफिट टिल 400 एंड 500। मेरा टारगेट 500 तक था। क्यों था? क्योंकि इधर में एक स्टेशन था बट अनफॉर्चुनेटली 500 नहीं गया। बट आपको अपॉर्चुनिटी दिया 400 में प्रॉफिट बुक करने का। क्यों? क्योंकि शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन बन रहा था बैक टू बैक एंड प्राइस रिजेक्शन जोन बना रहे थे। इट्स इन बिटवीन कैंडल बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 कैंडल इन बिटवीन बन गया था। तब भी आपको कंफर्म होना चाहिए था मार्केट विल रिजेक्ट दिस जोन। मार्केट इस जोन को रिजेक्टेड कर रहे थे। तो सिंपल मैं क्या किया था 350 जोन में अगेन सेल किया एंड मेरा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट था 100। मैं 100 लेवल में पब्लिक ग्रुप में अपलोड दिया था आई विल ट्रेल माई पोजिशन फॉर जीरो एंड ट्रेल करते 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 मैं ऑलमोस्ट जब ए लेवल में आया तब मेरा ऑप्शंस आया था 32 एंड 30। सेलिंग था कितना 350 जोन, इधर में भी इंडेक्स में भी 350 इधर में भी 350 आया कितना
30 एंड 40, तो मैं उधर में क्लोज कर दिया हूँ क्योंकि मेरा सपोर्ट लेवल में आ चुका था। मैं कभी जीरो के लिए वेट नहीं करूंगा, इमोशनली ट्रेड होके इमोशनली अटैचमेंट के साथ ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द मेन की फैक्टर ऑफ मार्केट। ठीक है, मार्केट का कोई लैंग्वेज नहीं है, कैंडल्स इसका वॉइस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका लेग एंड हैंड है। ठीक है, ऐसे आरएसआई एंड अदर्स जो टूल्स है वो आपका कंफर्मेशन करने के लिए कुछ टूल्स बनी है मार्केट में, वो आपको कंफर्मेशन देता है। सो आपका सिक्स सेंस ऑलवेज ओपन रखना चाहिए, कहाँ पे प्रॉफिट लेना है, कहाँ पे क्लोज करना है। ऑलरेडी मैं 300 पॉइंट गेन कर रहा हूँ, ठीक है, और 30 पॉइंट के लिए मैं इमोशनली अटैच्ड होके 300 पॉइंट को लॉस नहीं कर सकता हूँ। सो मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, आज के लिए इतना ही मैं क्लोज कर दिया हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में काम किए थे तो आई एम हैप्पी। मैं प्रॉफिट बुकिंग कितना किया हूँ या कितना मेरा लेजर है वो दिखाने में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं दिखाऊंगा तो आप अफसोस करेंगे, अरे बोलेंगे अरे मुआदबन इतना प्रॉफिट कमाया, मैं क्यों नहीं कर पाया। सेम ट्रेड ग्रुप में भी मुआदबन दिए थे, मैं भी लिए थे, बट आपने क्या किया, यही में प्रॉफिट बुक कर दिए। डोजी बनाए, आप सोचेंगे इसके ऊपर फिर चला जाएगा, प्रॉफिट बुक करेंगे, बट एक जोन था इधर में डोजी कैंडल बनना था, क्योंकि ये पहले दिन का रेजिस्टेंस था तो यहीं पे बना था। डोजी को फिर ब्रेक डाउन करेंगे, ये तो याद है ही, जो जिनको लिटिल टेक्निकल नॉलेज है वो भी उनको भी पता है। सो एक 10 साल बच्चा भी थोड़ा सीखेंगे, उनको भी पता चल जाएगा कैसे होता है मार्केट। बट आप लोग क्या करते हैं, लाखों लेकर आते हैं मार्केट में सोचते हैं मेरे पास पैसा है तो मैं ट्रेडर बनूंगा। यस, नो, योर सिस्टम इज टोटली रॉन्ग। जिनके पास पैसा है वो ट्रेडर नहीं बन पाते, जिनके पास पेशेंस है, जिनके पास नॉलेज है, वही ट्रेडर बन पाते। चलिए कुछ स्टॉक्स हम लोग जो ट्रेड किए थे वो भी एक बार दिखा देता है। मास्टेक्स में दिए थे, कहाँ पे दिए थे, सिंपली ये ब्रेकडाउन, पहले दिन का जो जिगजैग मूवमेंट था, डब्ल्यू फॉर्मेशन का ब्रेकआउट के ऊपर ही मैं बोला था बाइंग 2020 के ऊपर, एंड टारगेट था 40 टारगेट आ चुका था। ठीक है, 42 के पास आसपास गया था, प्रॉफिट बुक कर लिया है। एच हिंदुस्तान ग्लोबल सॉल्यूशन, ये भी मैं फोकस किया था, पहले दिन अच्छा मूवमेंट हुआ था। सो ये ब्रेकआउट जो जोन था लास्ट सेशन होल्डिंग जोन था, होल्डिंग जोन के ऊपर मैं बाई दिया था, मैं 1000 के ऊपर बाई बोला था, एंड मेरा टारगेट था 1030, इजीली मेरा टारगेट आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक्स एमजीएल, 5 पॉइंट लॉस बुक किया, फिर भी प्रॉफिट में गया था, बट सिस्टम ऑलवेज सिस्टम। इधर में मैं बोला था 40 के ऊपर बाइंग एंड 45 50 का टारगेट था मेरा, बट पहले 35 का मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया, देन टारगेट भी आया है, बट इट्स हैपन। मार्केट में 5 पॉइंट लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एक ही ट्रेड के ऊपर 10,000 क्वांटिटी ले लिया, उनको 50,000 लॉस हो गया, तो उसमें मेरा बोलने का कोई जगह नहीं है। आपको ट्रेड लेना है तो डेली 500 लेना है, सिस्टमेटिक लेना है, डेली 500, डेली 1000, डेली 5,000 भी ले सकते हैं, बट सिस्टम डेली फॉलो करना है आपको। एक दिन 5,000 लिया, एक दिन 500 लिया, तो क्या होगा, लॉस ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा, या प्रॉफिट ज़्यादा होगा लॉस कम होगा, उसमें आपका गिल्टी फील होगा, या लालच बढ़ जाएगा, कुछ एक हो सकता है। सो डोंट फॉलो सच रूल्स, फॉलो ओनली सिस्टम्स, सिस्टमेटिक ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक्स क्या किया था, वीआईपी इंडस्ट्रीज, बहुत अच्छा जबरदस्त पैटर्न बनाया था डे कैंडल्स में। मैं डे कैंडल्स नहीं दिखा रहा हूँ, आपको 1 आवर्स कैंडल दिखाऊंगा अभी, क्योंकि 1 आवर सॉरी, चलिए 1 आवर कैंडल्स में मैं इसको ये जो जोन बना रहे थे काल का एक होल्डिंग, मतलब अप ट्रेंड था, देन सोशल टाइप फॉर्मेशन का इनका ब्रेकआउट होने वाला था। ठीक है, तो मुझे लगा था थोड़ा 616 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है 650 तक, टारगेट 650 तक ही दिया था, बट इट मूव 616 टू 645। इट्स नॉट बैड, 30 पॉइंट प्रॉफिट ऑलमोस्ट अट्रैक्टिव, मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ इसके भी। नेक्स्ट डिवीज लैब ऑप्शन ग्रुप में मैं दिए थे, अट्रैक्टिव ट्रेड था, बहुत अच्छा ट्रेड था। डिवीज लैब में कहाँ पे दिए थे, 3620 के ऊपर बाई था मेरा, एंड मेरा टारगेट कितना था, 365060। सिंपल ऑप्शंस में 40 में बाई था, टारगेट कितना था 5560, तो अच्छा प्रॉफिट इधर में भी बुक कर चुका हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ डिवीज लैब कहाँ पे दिए थे। डिवीज लैब प्रॉपरली ऑप्शन ग्रुप में एक ही कॉल दिए थे आज, ओनली डिवीज लैब, बट इट्स गिव्स अस जैकपॉट प्रॉफिट, नॉट बैड, मुझे तो लगता है जैकपॉट प्रॉफिट। यस, डिवीज लैब दिए थे, देखो बाय अब 3620, टारगेट 3630 3640, एंड 3640 के ऊपर स्विंग टारगेट मैं दिए थे 3700 3800, बट 3660 के ऊपर मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए सबको मजबूर किया था, क्योंकि मुझे लगा था एक्सपायरी तो प्रीमियम डी हो जाएगा, जो भी मिल रहा है 20 पॉइंट प्रॉफिट इज नॉट बैड। ऑप्शन सेलिंग दिए थे सेम 3700 पुट को सेल किए थे, इसका सेलिंग वैल्यू था 105 एंड 1010, लो मेड 75। सो इधर में कितना प्रॉफिट हुआ 40 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट, उधर में बाइंग के में भी 30 पॉइंट 40 पॉइंट प्रॉफिट हुआ। सो इट्स अट्रैक्टिव प्रॉफिट, हम लोग सब प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, एंड अल्टीमेटली एक्सपायरी सेशन वेरी हैप्पीली क्लोज किया हूँ। इट्स इनफ फॉर अस, फिर मिलते हैं
मंडे मार्केट, कल होपफुली मार्केट में मैं नहीं रहूँगा, इसीलिए लाइव मार्केट वीडियोस आप लोगों को दिखाया कैसे प्रॉफिट बुक करते कैसे नहीं करते। मैं जैसे बोला बैंक निफ्टी वही जोन से लिटिल बिट रिवर्सल करेंगे, देखो वही जोन में स्टे हो रहा है, सो आपको वॉच आउट करना है वही जोन। ओके, ये जोन को ब्रेक करेंगे 800 लेवल को, 800 लेवल को ब्रेक करेंगे तो बिल्कुल आपको 400 लेवल तक आ सकता है, बट 800 लेवल में स्टे होते 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 लिटिल बिट रिवर्सल हो सकता है, सो यू कैन वॉच टिल टू लास्ट। ज्यादा ट्रेडिंग करना, मल्टीपल टाइम ट्रेडिंग करना नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड वेल्थ, स्पेशल इन एक्सपायरी सेशन। आप जो पैसा कमाए हैं अर्ली मॉर्निंग से, वो पैसा एक झटके में चला जाएगा। ठीक है, पैसा जो कमाया उसको संभाल के रखो, गबाना नहीं है। पैसा बहुत मेहनत से होता है, इतना इजीली नहीं होता है। थैंक यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर।